गोवा अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। थाईलैंड से दिल्ली पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इंडिगो की फ्लाइट से दोपहर 1:45 पर गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगी थी उसके मालिक यानी कि सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दिल्ली पहुंचेंगे। इंडिगो की फ्लाइट से फरार हुए थे लूथरा ब्रदर्स और इसी से वापस लाए जाएंगे। लूथरा ब्रदर्स आज दिल्ली पहुंचेंगे और पटियाला हाउस कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिडनी की, जहां बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे ऊंची मोनोराह जलाने का कार्यक्रम कड़ी निगरानी में आयोजित किया गया। अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तस्वीरें देखिए। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय पर हुए घातक हमले के कुछ ही घंटों बाद न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा हनुक्का मेनोराह समारोह अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संभावित खतरे को देखते हुए दर्जनों पुलिस अधिकारी और आपातकालीन सेवा की गाड़ियां मौके पर तैनात की गई थीं। भारी पुलिस मौजूदगी के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक हनुक्का उत्सव मनाया। सिडनी नरसंहार पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज पर अपने देश में एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और यहूदियों के खिलाफ नफरत को एक कैंसर की तरह बताया। साथ ही उन्होंने आतंकियों को खत्म करने की सौगंध दी। सिडनी नरसंहार के बाद ये चेतावनी इजराइल के प्रधानमंत्री की है। उन्होंने आतंकवादियों को अल्टीमेटम दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर भड़ास निकाली। दरअसल इजराइल ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश पर चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही इसे कैंसर की तरह बताया। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो तो सबसे पहले नाम पाकिस्तान का आता है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री चलती है और सिडनी में यहूदियों पर हुए अटैक के तार भी आतंकिस्तान पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। दोनों हमलावर पाकिस्तान के ही रहने वाले। 50 साल का साजिद अकरम और 24 साल का नवीद अकरम, ये वही हमलावर है जिन्होंने महज 10 मिनट के अंदर कई राउंड फायरिंग कर 15 से ज्यादा यहूदियों की जान ले ली। साजिद अकरम जो 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी कर पार्टनर वीजा बनवा लिया। साजिद के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता न होने पर भी वो सिडनी में रह रहा था। वहीं उसके बेटे नवीद का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ। दावा है कि पाक आर्मी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसका ब्रेन वॉश किया गया। दोनों सबवे पर जिन हथियारों से हमला कर रहे हैं वो लाइसेंसी है, लेकिन बिना नागरिकता के उनके पास हथियार कहां से आए। सिडनी में यहूदियों पर जो कत्लेआम हुआ उसका आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आ चुका है। अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले दोनों बाप बेटों के नफरती मंसूबों पर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को इनकी कार की तलाशी में ऐसी चीजें मिली जो साफ करती हैं कि ये भी कट्टरपंथी फैक्ट्री के बारूद थे। 5 सेकंड में एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। सोचिए सिडनी में कत्लेआम मचाने वाले नवीद अकरम के अंदर किस कदर नफरत का जहर भरा हुआ था। यहूदियों के लिए उसके अंदर नफरत भरने वाले कौन थे, क्योंकि शुरुआती जांच में नवीद और साजिद का आईएसआईएस से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इनकी कार से आईएसआईएस के 2 काले झंडे बरामद किए गए हैं। इनमें से एक झंडा कार के बोनट पर रखा हुआ दिखाई दिया। ऑस्ट्रेलिया की जासूसी एजेंसी ASIO ने खुलासा किया है कि नवीद की कनेक्शन आतंकी इसाक अल वतारी से था।